बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वहां का राजा बहुत नेक दिल और दयालु था। राजा का महल धन धान्य से भरा और वैभवशाली था, परंतु राजा को संतान सुख नहीं था। उसे चिंता थी कि उसके बाद इस राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा। काफी सोच विचार के बाद वह राज्य के किसी योग्य बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए गोद लेना चाहता था, जो आगे चलकर राज्य की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। तय दिन पर ऐसा ही हुआ। राजा ने अपना योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग तरह के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। उन सभी बच्चों में से एक बच्चे के गमले में से बीज 1 महीने बाद भी नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उस पौधे की देखभाल करता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और अभी तक बीज नहीं फूटा। तो बच्चा परेशान हो गया। बच्चे को परेशान देखकर उसकी मां ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। मां की बात सुनकर वह बच्चा पौधे को बराबर सींचता रहा। 6 महीने बाद भी उस बच्चे के गमले में पौधा नहीं आया। अब राजा के दरबार में उपस्थित होने का समय आ गया था। सभी बच्चे राजमहल पहुंचे। राजा ने पौधे दिखाने का आदेश दिया तो सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे। सबके गमले में विभिन्न प्रकार के पौधे उगे हुए थे। अब उस बच्चे की बारी आई जिसके गमले में पौधा नहीं था। राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? बच्चे ने जवाब दिया कि उसके गमले की उसने 6 महीने तक देखभाल की थी, फिर भी पता नहीं क्यों उस गमले से पौधा नहीं निकला। राजा मुस्कुराए और सबसे कहा, जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे वो उपजाऊ नहीं थे, इसलिए उन बीजों से पौधे निकल ही नहीं सकते थे। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ की। उन्होंने उस बच्चे के साहस की सराहना की और उस बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस दुनिया में परिस्थिति कैसी भी हो, सदैव ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। यह ईमानदारी ही है जो आपको दूसरों से अलग करती है और एक बेहतर इंसान बनाती है। धन्यवाद।